नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। देश के अंदर सरकार जो है अनेकों योजनाएं चला रही है, लेकिन धरातल की तरफ देखा जाता है तो गरीबों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। जिसके चलते हम जो है तमाम गांव में भी जा रहे हैं। इंद्री हलके की बात करें, नीलोखेड़ी विधानसभा की बात करें, करनाल की बात करें या फिर घोरंडा विधानसभा की बात करें तो हम गांव में जा रहे हैं, सरपंचों से बातचीत कर रहे हैं। सरपंचों का भी कहना है कि जो आवास योजना चलाई है सरकार ने, कच्ची छतें पक्के करने की बात कही थी, लेकिन बहुत ही कम घरों की जो छतें हैं वो पक्की हुई है। कई गांव में तो एक भी छत पक्की नहीं हुई है और कई गांव की बात करें तो 10 साल के अंदर एक ही मकान जो है पक्का हुआ है। तो इस कड़ी में हम करनाल के डबरी गांव में पहुंचे हैं। डबरी गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है सुरेश कुमार। उनसे भी जानेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि सरपंच जो है ई टेंडरिंग को लेकर सरकार का विरोध करने के लिए तैयार हो चुके हैं। उनका कहना है कि चुनाव के समय जो है भाजपा सरकार का विरोध करेंगे। तो चलिए एक बार बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, जो सरपंच है वो ई टेंडरिंग का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब चुनाव होंगे तो चुनावों में जो है सरकार का विरोध करेंगे, भाजपा सरकार का। नई टेंडरिंग में जो काम हो रहे हैं वैसे तो इससे गांव में विकास अच्छे हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा ये है कि जो सरपंच की देख रेख में जो सरपंच कार्य करते हैं उससे कुछ कम हो रहा है जी। उससे मतलब वो सामग्री सही नहीं लग रही, तो सिर्फ यही इसमें थोड़ा सा भेदभाव हो रहा है। अभी सरपंच जो काम कर रहे हैं वो अपने तरीके से अच्छा कर रहे हैं, काफी लंबा टाइम तक चलने वाला कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो सामग्री लगनी चाहिए वो थोड़ी सी कम लग रही है, हल्की लग रही है। सर, सभी सरपंच जो है ई टेंडरिंग को लेकर जा रहे थे और पंचकुला में लाठीचार्ज भी हुआ था। आप भी मौजूद थे, उसमें शामिल थे? हाँ नहीं, उसमें तो चलो शामिल थे, एसोसिएशन के हिसाब से साथ गए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए ई टेंडरिंग सही है या गलत है? नहीं देखो, सरकार ने सोच समझ के ही लिया होगा ये फैसला। वैसे पावर भी सरपंचों की बढ़नी चाहिए, चलो 10 लाख रुपए तक की जो दी थी वो ठीक थी। आप क्या मानते हो ई टेंडरिंग को? नहीं मैं तो चलो सीएम साहब के हल्के का गांव है, मेरे गांव में तो काफी पैसा दिया है और टेंडर के माध्यम से काफी काम हुआ है, और गांव में क्या चाहिए, काम ही होनी चाहिए, वो काम हो रहे हैं। अगर आपके कहने से ई टेंडरिंग सही है तो सरपंच जो है इसका विरोध क्यों करते हैं? नहीं देखो, चलो उनका अपना सिस्टम हुआ है, लेकिन यहाँ तो काम हो रहा है। यहाँ पे काम हुआ है। हाँ आपके गांव की बात करें तो स्कूल है गांव के अंदर? बिल्कुल, 2 स्कूल है गांव में, प्राइमरी सेक्शन अलग है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलग है। टीचर्स की बात करें तो टीचर्स हैं पूरे? बिल्कुल पूरा स्टाफ है स्कूल में जी, हर चीज की सुविधा स्कूल में। अच्छा, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो है गांव में रोडवेज बसें लगवाई थी। क्या कितनी बेटियां जो है पढ़ने के लिए शहर में जाती हैं? रोडवेज बसें लगी हैं? हाँ मेरे गांव में लगी, सबसे पहले गांव डबरी में ही जो बस लगी थी, वो हर डिस्ट्रिक्ट में 25 बस आई थी, छोटे वाली की, वो लगी है करनाल से काचुआ तक, और हर घंटे के बाद आ रही है, जा रही बात करें बेटियों की तो क्या 12वीं के बाद भी वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रही है? कितनी बेटियां जा रही है? है। नहीं, जो 12वीं पास करती है कॉलेज तक जा रही है, सारी जा रही है लगभग, इसीलिए गाँव में बस लगवाई थी। पहले बहुत दिक्कत थी और बेटियों के लिए दिक्कत थी, तो जैसी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई उन्होंने उसी टाइम यस करी और अगले दिन ही बस लगी। नहीं, लेकिन बेटियां देखी जा रही है गांव तक ही सीमित रह रही है, शहर में नहीं भी जा रही है पढ़ने के लिए। अगर जा भी रही है तो 20 या 30% ही जा रही है। नहीं मैडम, यहाँ लगभग जितनी आगे तक पढ़ाई गांव में, जैसे जो +2 तक गई है वो आगे भी गई है, ऐसा नहीं है बीच में ड्रॉप कर गई या पढ़ाई छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। रोजगार की बात करें तो आपके गांव में कितने युवाओं को रोजगार मिला है? रोजगार तो सिर्फ कौशल रोजगार के माध्यम से मिला है यहाँ, बाकी परमानेंट जॉब पे नहीं आया कोई। कितनों को मिला है? लगभग 8 से 10 बच्चे तो लगे हैं कौशल रोजगार में। अच्छा, हाँ जी, कुछ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में है, कुछ डिस्पेंसरी काशा में है, ऐसे कई 10 डिपार्टमेंट। साल में 10 ही बच्चे जो है लगे हैं काम पर। रोजगार जिनको मिला है 10 ही बच्चों को मिला है। अभी तो 10 को मिला है जी, लेकिन इस गांव में ऐसा है, बाहर जाने का ज्यादा रुझान है, तो यहाँ रोजगार की इच्छुक है, मैं बाहर जाना चाह रही बाहर ज्यादा जा रहे हैं। हूँ। यही कारण है कि भाई चलो, जो रोजगार की इच्छा से पढ़ भी रहा है, यहाँ रहना चाहता है, वो उसको मिल भी रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपके गांव में स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है? नहीं जी, ये हमने सीएम साहब से मांग करी थी, अभी गांव की पंचायत ने ग्राम सभा में जमीन पास करी है, उसकी फाइल बन के विभाग को दी है, जैसे ही जमीन ट्रांसफर होगी तो डिस्पेंसरी बनेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे नहीं है तो कहीं दिक्कतें नहीं होती? नहीं, करनाल नजदीक है, चलो
वैसे तो दिक्कत तो है ही है, लेकिन नजदीक होने के कारण ज्यादा करनाल ही जाते हैं। सरकार ने तो वायदे किए थे कि हर गांव के अंदर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे, लेकिन आपके गांव में तो है ही नहीं। नहीं, अभी चलो डिमांड करी थी हमने, सरकार ने मंजूर करा, और जैसे ही आचार संहिता हटेगी तो जमीन ट्रांसफर होगी, लैंड ट्रांसफर होगी, तो जल्दी कार्य शुरू हो जाएगा। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ जो है छत भी जरूरी होती है, तो आपके गांव के अंदर छतों की बात करें, कच्चे मकानों की बात करें, तो कितनों की छतें पक्की हुई है? नहीं, पहले टर्म में तो लगभग 15 से 20 मकान गांव में बने हैं, लेकिन दूसरे टर्म में कोई नहीं बने। 10 साल के अंदर 15 से 20 गांव घर ही बने हैं। हाँ जी, 15 से 20 मकान ही बने। तो बाकी लोग कैसे रह रहे हैं? बरसातों के दिनों में छतें भी टपकती होंगी। हाँ, वो तो टपकती है जी, गरीब आदमी चलो जैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कित- आवास योजना भी है जो गांव में थोड़ा सा इसका लाभ कम मिला है, बाकी दूसरी योजनाओं का लाभ पूरा मिला है। आवास योजना की बात करें तो कितने के घर जो है पक्के हुए और कितने के कच्चे रह गए? नहीं, इस टाइम जो ज़्यादा मतलब गरीबी में है या जर्जर अवस्था में है, 10 से 12 मकान है। वैसे 50 के लगभग जो बनने वाले हैं। कड़ियों वाले मकान कितने हैं? कड़ियों वाले लगभग 50 के लगभग मकान है। 50 के लगभग मकान है। हाँ, ये जो बनने वाले हैं। हमने भी आपके गांव में आते हुए देखा कि कच्चे मकान हैं, जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं लोग। हाँ, नहीं, गरीब आदमी है चलो, तो मकान में बनाने में पैसा भी लगा, सारा कुछ हो जाए, लेकिन सरकार की योजना का जो लाभ है वो कम मिला इस आवास योजना में। सरकार ने कहा था कि 2022 तक सबकी छतें पक्की होंगी, लेकिन छतें ही गायब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि जब बरसात होती है तो जो छतें हैं वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि दीवारें भी कमजोर होती है। हाँ जी। नहीं, चलो सरकार का ध्यान इस ओर जाना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। जैसे पहले टर्म में 20-22 बने हैं, तो अब फिर बनने चाहिए थे, लेकिन इस 5 साल में इस आवास योजना का जो लाभ मिलना चाहिए तो वो कम मिला। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए थे, महिलाओं को मिले हैं? हाँ जी, उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लगभग 15 से 20 परिवारों को मिले हैं। जो विकसित भारत यात्रा, संकल्प यात्रा, उसमें 5 परिवारों को तो मौके भी दिए थे, लेकिन 15 से 20 आदमियों को बाद में अगले दिन मिले। रोजगार की बात करें तो युवा जो है विदेशों में क्यों जा रहे हैं? बस यही नहीं समझ में आ रहा क्यों जा रही है, लेकिन माँ बाप की हो सकता है इच्छा हो वहाँ जाए, लेकिन वो पता नहीं क्या कारण है इस गाँव का, ज्यादा युवा विदेशों में जाने के इच्छुक है। सरकार ने तो बड़े बड़े वायदे किए थे कि युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को अब ये जो है लखपति दीदी बनाने का संकल्प ले चुकी है, महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाया जाएगा। नहीं, लखपति दीदी वाला ऐसा है, गाँव में 10 से 12 स्वयं समूह चल रहे हैं अभी इस टाइम मौके पे जी, और उसमें अपना रोजगार कर रही है सभी को लगभग, जो सरकार के सुविधा अनुसार पैसा मिला है। तो क्या लगता है 9.5 सालों में भाजपा सरकार खरी उतर पाई है अपने वादों पर? हाँ जी, लगभग काफी वादे पूरे हुए हैं, और जैसे सरकार की गारंटी है उसके मुताबिक काम कर रही है। पेंशन की बात करें तो बुढ़ापा पेंशन कितनी है और दिव्यांग पेंशन बनी हुई है यहाँ पे? लगभग जो पात्र थे सभी को पेंशन मिली है, जिसमें 10 से 12 दिव्यांग है, कुछ विधवा पेंशन है, और बुढ़ापा पेंशन भी काफी है, 200 के लगभग ज्यादा ही मतलब मिल रही है सब। तो डबरी गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद थे, सुरेश कुमार इनका नाम है। इनसे बातचीत की, अनेकों मुद्दों पर चर्चाएं की, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की। जैसे कि हम सभी गांव में जा रहे हैं, सरपंचों से भी बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है एक चीज सामने निकल कर आ रही है कि जो सरकार ने वायदे किए थे उन वायदों पर खरी उतर पाई है या नहीं उतर पाई है, वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको बता दें कि किस तरह से जो आवास योजना चलाई थी सरकार ने कि 2022 तक सबकी छतें पक्की होगी, लेकिन ऐसा कोई लाभ नहीं मिला है। मिला है तो सिर्फ 10% या 20% ही ये लाभ मिला है। आपके गांव के क्या हाल है वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।